बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जर्मनी में मुसलमानों के कब्रिस्तान पर हमला, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। तो नाज़रीन, पहले आप ये एक वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना कुछ तबसरा पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أجاني تليفون من شباب قال تكسروا القبورات والثاني جينا نصور هون. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي أول واحد هون دعوسوا على القبورات وكسروا القبورات. في هاي واحد اثنين ثلاثة هون كلك تدعوسوا عليهم وقلعوا الورد. أربعة علي تعال هون الصوب علي. وجينا نصور نحن لله تعالى. كل واحد عنده قبور ينزل على المكتب يشتكي لأنه ميتيننا منن كواني كسروا القبورات دمروا هون كله. كواني هون كمان كما اللي انتم شايفين دعوصوا عليهم. طلعوا هون كمان. نوريكم فيديو صغير. كل واحد قبوره مكسر ينزل على المكتب يشتكي. وهن كمان تاعوا القبورات بس يلاقون شيء ممنوع بجون بيقولون هون ممنوع. وهالشيء نحن رح ما نقبل فيه. كما اللي شفتن تعوجوهم مشوا عليهم كسروهم طلعوا هون. واش قد اللي فيكن عملوه طايلن للفيديو مشان يصل للعالم كله ويشوفون ايش عم بيصير هون بالقبورات بغيابنا. كسروا هون الشهدة. तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है एसन। इसके एक मुस्लिम कब्रिस्तान में 40 से ज़ायद कब्रों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया है और ये सारा काम जो है वो 21 अक्टूबर यानी कल के रोज़ रात को किया गया है। मुसलमानों के मुताबिक और वाकई ये दुरुस्त भी है कि इन कब्रों की बेहुरमती की गई है और इन पे जो लगे हुए कतबे थे वो उलट दिए गए हैं और कई जगहों पर ये कतबे तोड़ दिए गए हैं। जबकि जो फूल और पौधे जो इन कब्रों पे लगे हुए थे या रखे गए थे उनको भी रोंद डाला गया है। इस वाक़े के मुल्ज़िमान जो हैं वो ताहाल नामालूम हैं। ताहम पुलिस ने जो है वो तफ्तीश शुरू कर छोड़ी है और उम्मीद है कि जल्दी ये मुजरमान जो हैं वो पकड़े जाएंगे। इस शहर एसन में एक मुसलमानों की तंजीम है जो इलाके की जो 22 के करीब मुस्लिम कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स हैं उनकी वो नुमाइंदगी करती है। इस अफसोसनाक वाक़े पर उन्होंने बड़े गहरे सदमे का इजहार किया और इस वाक़े की शदीद रंग में मज़म्मत भी की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस वाकई मुल्ज़मान को पकड़ कर करार वाकई सज़ा देगी और आइंदा के लिए जो भी जर्मनी में हिफाजती निज़ाम मौजूद है उसके तहत इस कब्रिस्तान की जो है वो उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि दोबारा कोई इस किस्म का काम ना हो सके। बहरहाल ये जर्मनी ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ की हिफाजत जो है वो मौसर रंग में की जाती है, लेकिन हर किस्म के वाक़यात यहाँ भी एक्सपेक्टेड होते हैं और जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो भारत पुलिस हरकत में आती है। मुल्ज़िमान को फिर पकड़ लिया जाता है और करार वाकई सज़ा भी दी जाती है और फिर इस बात को यकीनी बनाया जाता है आइंदा ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अहमदिया कब्रिस्तानों के साथ इस किस्म के वाक़यात किए जाते हैं और पुलिस खड़ी होकर तमाशाई बन के वो सारा मंज़र देखती रहती है। कभी किसी को मना भी नहीं किया गया और ना ही कभी इस काम को एक जो है वो मुजरमाना काम समझा गया है। और वहाँ पे जो ख़ासकर अहमदिया कम्युनिटी है उसके कब्रिस्तानों में या उनकी कब्रों की तोड़ फोड़ जो है वो एक आम सा मामूल है। लेकिन बहरहाल जर्मनी में ये ऐसा नहीं है। गो कि ये एक वाक़या हो गया है मुसलमानों की कब्रों के साथ, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी मुजरमान पकड़े भी जाएंगे और उनको करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। तो पाकिस्तानी हुकाम से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप दुनिया की कम्युनिटी में या दुनिया के नक्शे पर एक बाइज़्ज़त मुल्क की तरह जीना चाहते हैं तो फिर हर जो कम्युनिटी है जिनके वहाँ पे
मर जाने वाले या फ़ौत हो जाने वाले दफन होते हैं उनकी कब्रों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की होती है, और वहाँ भी इस तरह की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जानी चाहिए। अल्लाह करे कि इस बात को पाकिस्तान के हुक्काम जो हैं वो भी समझने की कोशिश करें।